थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो पिता, महिमा हो पिता, गौरव हो प्रभु, गौरव हो प्रभु। आज का जो टॉपिक है, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं एक नया विषय का साथ, एक नया कॉन्सेप्ट का साथ, जो कि ये कौन है शास्त्री और फरीसियों, ये कौन है शास्त्री और फरीसियों, इसको मैं बाइबल से देखेंगे, इसको बाइबल से आज समझेंगे कि जो ये कौन है शास्त्री फरीसियों जो मूसा की गद्दी पर बैठा, जो कि मूसा की गद्दी पर बैठा है। ये कौन है शास्त्री और फरीसियों जो मूसा की गद्दी पर बैठा है। क्या वचन बाइबल में कहते हैं, वचन का साथ हम देखेंगे जो क्या वचन बाइबल में है। ऐसा कोई वचन कि शास्त्री फरीसियों मूसा का गद्दी में बैठा है, ये वचन क्या बाइबल में है? बिल्कुल बाइबल में है। उसको हम देखेंगे। पहले मत्ती अध्याय 23 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन, जहाँ की लिखा है, शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठा है। शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठा है। तो ये यहाँ प्रश्न होता है, गद्दी गलत है या शास्त्री फरीसियों जो बैठा है, शास्त्री फरीसियों वो गलत है? ये हमें समझना होगा। गद्दी गलत है या शास्त्री और फरीसी जो बैठा है गद्दी पे वो गलत है? ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न है। मत्ती 23 अध्याय 2 नंबर वचन कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठा है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि गद्दी गलत है या गद्दी पर बैठे हुए फरीसी, गद्दी पर बैठे हुए शास्त्री फरीसी गलत है? तो गद्दी गलत नहीं है, गद्दी गलत नहीं है, क्योंकि मूसा गलती नहीं था, मूसा गलत नहीं था, मूसा का गद्दी गलत नहीं था, मूसा का नियम गलत नहीं था, मूसा परमेश्वर का ओर से था। मूसा ने राज किया है वो 6000 लोगों को बीच में, और 40 साल उसके बाद में भी कानून बनाया। किसने? व्यवस्था को बनाया मूसा ने, और उस व्यवस्था कम से कम चला 2500 साल चला, 2500 साल तक चला। यीशु के, ऐसा कह सकते हो, यीशु के आने तक, यीशु का आने का पहले तक ये चला, आप बोल सकते हो। तो क्या गद्दी गलत थी या जो गद्दी में बैठा था वो गलत था? ये हमें समझना होगा। गद्दी बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन गद्दी पे बैठा हुआ जो थे शास्त्री और फरीसी, ये गलत था। तो लेकिन कौन है ये शास्त्री फरीसी और मूसा के गद्दी पर ये क्या कर रहा है? ये बात को हमें समझना होगा। कौन है ये शास्त्री फरीसी और मूसा का गद्दी पर ये क्या कर रहा है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में शास्त्री फरीसियों का नाम कहाँ पर है, ये हमें देखना है। ओल्ड टेस्टामेंट में शास्त्री फरीसियों का नाम कहाँ पर है? लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट का लोग, प्रॉफिट जो प्रॉफिटोस है उसका वो जिक्र है, व उसका लिखाई है। हाई प्रीस्ट जो प्रीस्ट होता है उसका लिखाई है। हाई प्रीस्ट जो महायाजक होता था वो ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलता है। लेवी लोग भी ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलता है, और इस्राएली भी ओल्ड टेस्टामेंट में हमें पढ़ने को मिलता है। उसका साथ साथ जो प्रॉफिट में मैंने बताया, प्रॉफिट लोगों भी ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलता है। और किंग्स उसका मतलब राजा लोग भी ओल्ड टेस्टामेंट में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन और एक है जो कि रूलर, जो कि न्यायी का किताब में कम से कम 12 न्यायी लोग का जिक्र है, वो भी हमें ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलता है, लिखा है, मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। लेकिन वो ये शास्त्री फरीसियों का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ है, और ये लोग कहाँ से आए, ये आपको समझना होगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि ओल्ड टेस्टामेंट में शास्त्री फरीसियों है ही नहीं,
ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि ओल्ड टेस्टामेंट में शास्त्री फरीसियों है ही नहीं। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका कैरेक्टर है ही नहीं, इसका रिकॉर्ड है ही नहीं। तो अभी देखते हैं कि ये लोग आए कहाँ से है। सुनिए, आप लोग जब दो राज्यों को डिवाइडेड हो गया था, आप पढ़े होंगे, जो राज्य दो डिवाइडेड हो गया था सुलेमान राजा का समय पे विभाजन हो गया था, तो 10 एवं 2 का, जिसको कहते हैं कि द डिवाइडेड किंगडम, जिसको कह सकते हो द डिवाइडेड किंगडम, और जो गोत्रों के, वो 10 गोत्रों के, और जो 10 गोत्रों के वो भी सीरियल के हाथ में लूट गए थे। तो और वो भी परिवर्तन कर दिया गया था, अर्थात मूर्ति पूजक बना दिया था, कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जो जूडा एवं ब्रेंजियम का जो गोत्र था, वो लोग पहुंच गए थे कहाँ? यरूशलेम में। तो फिर वहां पर क्या हुआ ये हमें देखना है। 70 साल की गुलामी वो राजा था, 70 साल की गुलामी वो राजा था नबूकदनेस्सर। वो भी था कौन? नबूकदनेस्सर। और नबूकदनेस्सर राजा सबसे पहले क्या किया ये आपको समझना होगा। नबूकदनेस्सर राजा सबसे पहले क्या किया था? निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था और क्या किया था या कट दिया था, क्या पता है? ये आपको जानना जरूरी है। उन्होंने सबसे पहले कट कर दी थी उनकी आराधना जो होती थी हिब्रू लैंग्वेज में, और उसको कन्वर्ट करवा कर उसको परिवर्तन करवा कर पूरी की पूरी हिब्रू का जितने भी था सब कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करवा कर उसको जो बोला है कि बोला, और किसी की भी आराधना नहीं करना, जो सिर्फ और सिर्फ मैं जो कहता हूँ उसी की आराधना करेगा, उसी की आराधना करना। तो तब जाकर मूर्ति बनाई थी, आपको याद होगा, जो कि सरदक में सब जो आवेदन पे एक जो मूर्ति बनाई थी, और उस वक्त से ये प्रथा चलती थी। उस वक्त से ये प्रथा चलती आ रही थी। वो भी ग्रीक भाषा में तब से शुरू हो गई थी। फिर ग्रीक में उसी वक्त से ये भाषा से ग्रीक से शुरू हो गया था, और ग्रीक में उसको लोगों ने जो ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया है, ग्रीक भाषा में इस ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया है। ग्रीक में यूनानी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया है। तो ऐसा करते करते 70 साल के गुलामी के बाद एजरा और नेहम्याह एस्तर के समय पे जब मंदिर को फिर से बनाया गया तो उस पर जो ओरिजिनल प्रीस्ट होता था, जाजक होते थे, उनको नहीं लाया गया। इस बात को समझो, उनको नहीं लाया गया। वो सेवक को, वो सबके सब कन्वर्ट होकर, किसी को नहीं लाया गया। ये सब के सब कन्वर्ट होकर, अर्थात उसका मतलब मिक्स होकर, आधे सांसारिक और आधे प्रभु में ऐसे आधे प्रभु में ऐसे होकर फिर उनको बोला गया शास्त्री और फरीसी। अभी आप ये और 400 साल का गैप जो था, 400 साल का जो गैप था, उस जायगा को जो मलाकी से लेकर अब मत्ती का बीच में 400 साल का जो गैप था, ये 400 साल तक, और 400 साल तक ये परफेक्ट बोलो तो 400 साल तक होकर ऐसे गंदगी प्रकट होकर ऐसे गंदगी बना दी थी, बनकर ये तब जाकर यीशु कहते हैं, ये शास्त्री फरीसी ऐसे गंदगी फैला दी थी, जो कि तब जाकर यीशु कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं।
इतना गंदगी फैलाई है ये शास्त्री और फरीसी ने। तो ये मूसा का गद्दी पर बैठा है, अभी उठी मूसा पर गद्दी पर बैठ गया, लेकिन मूसा के गद्दी पर बैठकर ये लोग क्या कर रहे थे ये देखिए, ठीक से सुनना, क्योंकि बहुत गजब की बात है। परमेश्वर की मनमानी या खुद की मनमानी कर रहे थे ये लोग, ये आपको समझना होगा। परमेश्वर की मनमानी या खुद की मनमानी, इसका प्रूफ होगा यीशु पहले जो चमत्कार किया था पानी से दाखरस, अध्याय यूहन्ना अध्याय दूसरा अध्याय वचन 12 से लेकर आगे तक अगर यीशु क्या कहा पता है, ये आपको पढ़ना होगा, पढ़ लेना कि यीशु मंदिर गए। ये जो गैप था, ये जो 12 से लेकर दूसरा अध्याय से लेकर 12 तक आगे तक यीशु कहाँ था, ये जो गैप था, इसी गैप में यीशु कहाँ गए, मंदिर गए। और मंदिर में जाने से पहले उसने हाथ में क्या लिया, रस्सी को कोड़ा, रस्सी का कोड़ा जो और किसको मार भगाया ये आप सब जानते हैं, क्योंकि शास्त्री फरीसियों वो खाने वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर शास्त्री फरीसियों लोग लेन देन कर रहे थे कहाँ पर, मंदिर पर। और सब गड़बड़ी, लेन देन का मतलब सब गड़बड़ी करते थे। अभी समझ आया आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर यीशु ने बात करते करते मत्ती 23 अध्याय 2 नंबर वचन में देखते हैं, वो यही शास्त्री फरीसियों है, कहते हैं वो यही शास्त्री फरीसियों है जो गलत है। और ये लोग गलत, लेकिन कैसे आप कहोगे, ये लोग गलत लेकिन बैठे हैं मूसा के सही गद्दी पे। ये शास्त्री फरीसियों है गलत, लेकिन बैठा है मूसा का सही कुर्सी पे। तो देखो आपको ये बहुत गजब की लाइन है। इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं गलत, लेकिन बैठे हैं यीशु के गद्दी पे, बैठे हैं यीशु के गद्दी पर। और उनको देखकर लोग क्या कहते हैं, यार ये क्या गलत हो सकता है, क्यों, ये तो गद्दी पर बैठा है, तो पास्टर गलत कैसे हो सकता है, ये तो गद्दी पे बैठा है, वो भी यीशु का गद्दी पे, पास्टर गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो यीशु का गद्दी पर बैठा है। तो आपको जो स्पीच करता है, कहते हैं कि पुलपिट में तो प्रभु को देखो, ओ भाई ये आप अगर जो देख रहे हो, आप अगर जो समझ रहे हो, ये कहोगे यार ये प्रभु का दास, ये कैसे गलत हो सकता है जो पुलपिट में प्रचार कर रहा है। लेकिन देखो आज क्या हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी की, जो कि आपको समझना होगा कि प्रोटेस्टेंट बाइबल अलग है और कैथोलिक बाइबल अलग है, और जूइश जो बाइबल जूइश लोगों का जो है तनाख वो अलग है और हम लोग अलग है। हम पढ़ते तीनों किताबों को, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। और जो हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा उसको लेकर हम चलेंगे, क्योंकि ना तो हम यहूदी है और ना तो हम प्रोटेस्टेंट बाइबल वाला है, तो ना तो हम कैथोलिक है, ना तो हम कोई दूसरा संस्था का है, तो हम राजदूत है और राज्यों की बातें को करेंगे। हम राजदूत है और राज्यों की बातें को करेंगे। तो ये आपको समझना होगा। इसीलिए ऐसे करी, और सही शिक्षा बाकी लोग जो नहीं करते, वो लोग सह नहीं पाएंगे, हजम नहीं करेंगे, क्योंकि बोलेगा देखो यार ये अपना बाइबल को गलत कह रहा है, देखो ये अपना क्या भाषण देखो गया। लेकिन यही तो है बुद्धिमानी की बातें, यही तो है आपकी अक्ल की बातें। तो अक्ल को खोलो तब समझ जाओगे, अपने अक्ल को नहीं खोलोगे तो नहीं समझ पाओगे। जो सच है वो सच है,
तो गद्दी सही है लेकिन आदमी गलत है। मूसा का गद्दी सही है लेकिन शास्त्री फरीसियों गलत है। और अभी आप कहोगे कि इनको गलत क्यों कह रहे हो, ये भी मैं वचन का साथ बताता हूँ। इनको गलत क्यों कर रहे हो, क्योंकि मत्ती 23 अध्याय अगर 14 नंबर वचन आप पढ़े तो आपको समझ आएगा। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्यों का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें से प्रवेश करते हो और ना उसमें से प्रवेश करने वाले को तुम प्रवेश करने देते हो। कौन किसको कह रहा है? शास्त्री फरीसियों को। कौन? ये गलत है। ये खुद कुर्सी पे तो बैठा है लेकिन ये स्वर्ग का रास्ता खुद का खुद बंद कर रहा है, और ना दूसरे खुद जा रहा है स्वर्ग में और ना दूसरे को जाने दे रहा है। ये आपको बहुत गजब की लाइन है। खुद दरवाज़ा बंद करेंगे, इसका मतलब ये खुद दरवाज़ा बंद करेंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये गद्दी पे बैठे हैं, इसका मतलब ये सब बैठे हैं गद्दी पे तो बैठे हैं लेकिन स्वर्ग नहीं जाएंगे। और गद्दी पे तो बैठे हैं, खुद दरवाज़ा बंद कर रहा है। गद्दी पे तो बैठे, ना तो खुद जाएंगे ना दूसरे को जाने देंगे। ये फिर गद्दी किस काम की? आप बताइए। आपकी गद्दी फिर किस काम की है? तो फिर गद्दी किस काम की है? और जो सोच को देखिए बात को। और तो फिर ये जो ऐसे चार्च किस काम की है, और ऐसे पास्टर जो सिखाते हैं ऐसे पास्टर किस काम की है? आप खुद सोचे। तो ऐसे बाइबल कॉलेज किस काम की है, जो आपको ये समझना जरूरी है। सब सुनिए अच्छे से। जिसके चलते यीशु ने कहते हैं ना खुद जाएंगे ना दूसरे को जाने देंगे। तो अभी लास्ट पार्ट को आप देखें। मत्ती 23 अध्याय 15 नंबर वाक्य को क्या कहता है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। ये हाय क्यों? ये गलत पर हाय है। यीशु हाय कह रहा है, यीशु का स्टेटमेंट है ये। तो तुम एक जन को अपने मन में से लाने के लिए सारे जल और स्थल में फिरते हो। कितना बड़ी बात कह रही है। और जब वो मन में से आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकियों बना देते हो, अपने से दूना नरकियों बना देते हो। तो आज गद्दी पर बैठने वाले आपको क्या सिखा रहा है? आप हर एक मसीह भाई बहन को मैं कहना चाहता हूँ, आप गद्दी पे बैठने वाले, आज ये गद्दी पे बैठने वाले आपको क्या बना रहा है? नरकियों बना रहा है। आप आजकल पास्टर आपको क्या बना रहा है? नरकियों बना रहा है। तो इसका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? यीशु का स्टेटमेंट है। तो आपको समझना होगा। और यीशु की बातें आप सभी को पता है कि यीशु की एक हाथ में प्यार है और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। एक हाथ में प्यार है, दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उसको जो काटेगा जड़ से। आप समझ रखो, आप समझो बात को। आप इसमें बहुत कुछ आत्मिक बातें हैं जो आत्मिक आंखें को खोलो। आप आत्मिक आंखें खोलो तब समझ पाओगे। तो यहाँ पे दो तरह सेवक दिखता है। एक स्वर्गीय सेवक और एक नरकीय सेवक। तो आप इन दोनों का अंतर देखो। आप क्या कहता है स्वर्गीय जो सेवक या पास्टर और नरकीय जो सेवक और पास्टर, तो ज्यादा कौन है आज का टाइम पे? आज का टाइम पे ज्यादा कौन है? आज का टाइम पे ज्यादा नरकीय सेवक है, नरकीय सेवक है। और धोखा कौन खा रहा है आज? वो धोखा कौन खा रहा है आज? इन दोनों सेवकों का बीच में धोखा कौन खा रहा है? आजकल जो आत्मिक अंधा है।
आत्मिक अंधा जो है वो धोखा खा रहा है, उसकी अगर आंख खुल जाए इस वीडियो का द्वारा, इस तरह खैरी प्रचारक जितने भी प्रचार कर रहा है इन सभी का वीडियो का द्वारा अगर इन सब लोगों का आंखें खुल जाए तो ये नरकीय सेवक को फॉलो क्यों करेगा? ये नरकीय सेवक का पास जाएगा ही नहीं। अगर उसकी आंख खुल जाए तो वो स्वर्गीय सेवक का पास जाएगा, जो कि सही शिक्षा, जो कि सही ट्रैक और जो कि सही आत्मिक भोजन देने वाला, यीशु की सही शिक्षा को लेकर चलने वाला, उसका पीछे जाएगा। ये ऐसा नरकीय सेवक का पीछे नहीं जाएगा। तो ये आत्मिक बातें हर एक वीडियो में मैं चाहता हूँ बाइबल की जो भाषा है, बाइबल की जो लैंग्वेज है, बाइबल की जो कंसेप्ट है, हर एक स्क्रिप्चर में मजबूती का साथ एक एक आत्मिक भाव, आत्मिक वचन छुपी है, आत्मिक अर्थ छुपी है। उसको अगर सही तरह नहीं लिया तो आप नहीं समझ पाओगे। सबको जय मसीह की। मैं चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करें और जितने हो सके लोगों तक फैलाएं कि आत्मिक दिख से और मजबूत होने पाए इंसान। सबको जय मसीह की।